स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। कैसे हैं आप सब साथियों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे आपका करंट अफेयर्स का जो आपका पार्ट 7 है, हम वो करेंगे, ठीक है ना? तो आप सब लोगों में से जिन जो लोग भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना? ज्ञान गंगा के नाम से मेरा चैनल है। यहाँ पे आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर में आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आपका थ्योरी के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा भी आपको जो मैं क्विज़ करवाता हूँ उसका सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा कफन करंट अफेयर्स के मैं जो भी करंट अफेयर्स के होते हैं, ठीक है ना, 2020-21 के, वो सारे मैं आप लोगों को लाके देता हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों में से जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आपका शेयर करें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं ताकि मैं और मोटिवेट होके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्या है दोस्तों, 17वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ठीक है ना। क्या 17वां शिखर आपका आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है। अब देखते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई संगठनों देशों के संगठन आसियान, ठीक है ना। तो ये क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, ठीक है ना। क्या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये एक संगठन है, ठीक है ना। उसमें जो देश हैं उनका ये एक संगठन है। और ये किस लिए है, ये आपका आर्थिक आर्थिक जो होता है ना उसके उसके लिए ये लोग इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। अपनी आर्थिक जो है आसियान के वर्तमान अध्यक्ष और वियतनाम के प्रधानमंत्री युगेन जुयान फूक, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखना, ठीक है ना। युगेन जुयान फूक के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर 2020 को 17वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, ठीक है। सम्मेलन में सभी आसियान 10, इसके सभी कितने 10 हैं, 10 सभी 10 आसियान सदस्य हैं इसके, ठीक है ना। तो 10 हैं आपके, ठीक है ना। तो देशों ने हिस्सा लिया और यह वर्चुअल तरीके से आयोजित हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भारत की प्रतिक्रिया और व्यापक सहयोग का जिक्र किया, कि मतलब उन्होंने बताया कि भाई भारत की जो प्रतिक्रिया है उसके लिए, और वो जो सहयोग करने वाला है एक बड़े उस पे लेवल पे, उसके सहयोग का जिक्र किया। महामारी ये आपकी कोविड है, ठीक है ना, कोविड से, ठीक है ना, कोविड से रिलेटेड था इस बार। तो लड़ने के लिए एशियान की पहल का स्वागत किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 एशियान प्रतिक्रिया कोष, इन्होंने एक कोष बनाया है, ठीक है ना, कोविड-19 से लड़ने के लिए आसियान देशों ने मिलके, ठीक है ना। एक कि भाई अगर किसी देश में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें दवाई लेना या इस तरह की कोई जरूरत पड़े तो हम उस कोष को यूज कर सकें, ठीक है ना। तो उसमें प्रधानमंत्री ने $1 मिलियन की योगदान की, ठीक है ना। $1 मिलियन के योगदान की घोषणा की है, ठीक है, कि भाई $1 मिलियन हिंदुस्तान की तरफ से आपको दिया जाएगा, किसमें, कोविड-19 प्रतिकोष में, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना, ठीक है ना, की घोषणा की योगदान की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान और भारत के बीच ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकी और डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को भी रेखांकित किया। तो ये भी चीज़ इन्होंने सामने रखी कि भाई आसियान और भारत के बीच में क्या है, आपका भौतिकी और डिजिटल कनेक्टिविटी के महत्व को उन्होंने बताया, ठीक है ना। और आसियान कनेक्टिविटी का समर्थन करने के लिए $1 अरब की क्रेडिट लाइन के भारत के प्रस्ताव को दोहराया। तो ठीक है ना, 1 अरब क्या डॉलर की क्रेडिट लाइन के भारत के प्रस्ताव को उन्होंने दोहराया। तो ठीक है ना, आप ये बात याद रखिएगा। यूएनजीए में परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्ताव स्वीकृत हो गए। एक मिनट जरा, तो दूसरों यूएनजीए में परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्ताव स्वीकृत हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है ना। क्या होगा, यूएनजीए क्या होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ठीक है ना। आप याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 नवंबर 2020 को प्रथम समिति में, ठीक है ना, प्रथम समिति ने, ठीक है, परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। क्या
कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा की जो ये आपकी प्रथम समिति है जो उसने परमाणु निःशस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। इनका उद्देश्य है परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना, ठीक है ना। तो याद रखना ये बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई यूएनजीए ने क्या बोलते हैं 2020 के अंदर में भारत के जो 2 प्रस्तावों को स्वीकार किया है वो कौन-कौन से हैं? तो पहला है आपका ये, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना, और दूसरा परमाणु के हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना, ठीक है ना। क्या? परमाणु के हथियारों पे रोक लगाना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये दूसरी चीज़ है, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा, आपको ऑप्शन में दे देगा A+B C+D ऐसे करके दे देगा। तो आपको ये याद रखना है कि परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियार के उपयोग पर रोक लगाना है, ठीक है ना। यह समिति निःशस्त्रीकरण के मुद्दे के निकट की है, निपट की नहीं, हाँ निपट की है, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग व जिनेवा स्थित निःशस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्था के साथ काम करती है, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रस्तावों को न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर के तहत न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर रोक और न्यूज़र डेंजर का नाम दिया गया, ठीक है ना। तो आप याद रखना, ठीक है ना, इन दोनों प्रस्तावों को क्या नाम दिया गया है, ये भी याद रख लेना। ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या दिया गया है, इनके प्रस्ताव को नाम दिया गया है आपका, प्रस्ताव को एक को तो दिया गया न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर के तहत, ठीक है ना, क्लस्टर न्यूपन वेपन क्लस्टर, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा दिया गया है न्यूक्लियर न्यूज़र न्यूज़र डेंजर, ठीक है ना। क्या आपका एक का तो दिया न्यूक्लियर वेपर क्लस्टर, ठीक है, और दूसरा दिया न्यूक्लियर न्यूंजर डेंजर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत ने यूएन के इस इकोसॉक की सदस्य, ठीक है ना। भारत को यूएन के इकोसॉक की सदस्य, ठीक है ना। भारत ने 15 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन CWS के सदस्य के रूप में चुना गया है, जो कि आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था है, ठीक है ना। क्या है? एक आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था है। भारत ने वर्ष 2021 से 2025 तक इस प्रतिष्ठित निकाय का सदस्य होगा, ठीक है ना। कहाँ से लेकर 2021 से लेकर 2025 तक इस प्रतिष्ठित निकाय का सदस्य होगा। कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन, ठीक है ना, कमीशन ऑन वुमेन स्टेट्स, ठीक है ना। तो ये CWS का मतलब ये कमीशन ऑन वुमेन स्टेट्स, ठीक है ना, का मुख्य वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है जो विशेष रूप से लैंगिक समानता, अब इस निकाय का क्या है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं का सशक्तिकरण। तो ये बात याद रखना आपको, CWS का जो क्या है जो लक्ष्य है वो क्या है आपका, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित होना, ठीक है ना। तो ये बात ये चीज़ ना आप ज़रूर याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि ये जो महिलाओं का जो मुद्दा है यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हुआ था ये 15 सितंबर 2000 को हुआ था, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, इसकी भी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। इसकी है इकोनॉमिक, एक मिनट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, हाँ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भाई इसकी फुल फॉर्म बताइए, है ना, इकोसॉक की फुल फॉर्म बताइए। तो इसका नाम क्या है, इकोनॉमिक सोशल, ठीक है, काउंसिल, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना आप, ठीक है ना। तो क्या हुआ है इसका, और इसका क्या बोलते हैं आपका, इसमें जो CWS के सदस्य के रूप में चुना गया है, आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था है ये, ठीक है। और कमीशन ऑन स्टेट ऑफ मूवमेंट की वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है जो विशेष रूप से क्या करती है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, उनके लिए समर्पित है, ठीक है। अब देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य चयनित किया गया, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है ना,
ठीक है। तो अब दोबारा 18 जून 2020 को, ठीक है ना, 18 जून 2020 को भारत को जनवरी 2021 से, ठीक है ना, जनवरी 2021 से, जो कि अब चालू हो गया है, 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी, कहाँ से लिया गया भैया इसको, एशिया प्रशांत श्रेणी से गैर स्थायी सदस्य, ठीक है ना, गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, ठीक है ना, चुना गया है। ठीक है, भारत को 192 मतों में से 184 मत मिले। तो आप ये समझ सकते हो कि कितनी बड़ी ये उपलब्धि है कि भाई एक तरफ से आप समझो इसको, एक तरफा वोट मिल गया, ठीक है ना। भारत के अलावा आयरलैंड, ठीक है, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे, तो ठीक है ना, ये भी नाम याद रखना, मेक्सिको, केन्या, नॉर्वे, ठीक है ना, और आयरलैंड, ये भी क्या बोलते हैं सुरक्षा परिषद में इनको भी चुना, ये भी जीत, इनको भी जीत मिली है। यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना, के 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य हैं, जो स्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो की पावर होती है, ठीक है ना, और जो स्थायी सदस्य नहीं है, गैर स्थायी हैं, उनको वीटो की पावर नहीं मिलेगी। तो वो वीटो कौन कौन से हैं जिनके पास वीटो है, जो स्थायी सदस्य हैं, तो आपका पहला है अमेरिका, ठीक है ना, ये बात याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स किंगडम, ठीक है, तीसरा फ्रांस, रूस और आपका चीन, चीन सबसे बाद में बना है, ठीक है ना, ये चीन सबसे बाद में बना है, और ये 4 पहले से ही थे, ठीक है। तो ये बातें रखना। 10 अन्य गैर स्थायी सदस्य भी हैं इसके, ठीक है ना, जिसमें से 5 तो अभी चुने गए हैं, आपका 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 2020 में चुने गए हैं, जिसमें से भारत है, आयरलैंड है, केन्या, मेक्सिको और नॉर्वे है, ठीक है ना। अब ये 10 गैर स्थायी सदस्य, इसमें से भी हर आधे हर वर्ष चुने जाते हैं, ठीक है ना। क्या होगा कि भाई 5 इस वर्ष चुने जाएंगे, 5 फिर अगले वर्ष चुने जाएंगे, और इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है, जो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आप ये इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह उनमें भी हर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है ना। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित हो गया, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है ना, बिम्स्टेक का याद रखना। एक मिनट। तो ये आपका है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित किया गया है, और ये आपका कब किया गया, 14 फरवरी 2020 को, ठीक है ना। और क्या है कि भाई इसमें आपका इसको कहेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, और उसके बाद आपका फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है ना, काउंसिल नहीं, सॉरी, कॉरपोरेशन होगा ये, कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो क्या हुआ इसका, बे ऑफ बंगाल आपका इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो इसको याद रखना आपका, इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लेना। तो 14 फरवरी 2020 को नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के संबंध में, तो क्या होगा भाई, सीधा सवाल आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि इस बार जो बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ था उसका प्रमुख मुद्दा क्या था। तो आपको याद रखना है कि नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के संबंध में था, ठीक है ना। तो इसमें बिम्स्टेक के सहयोगी देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सभी सदस्य सदस्य देशों ने मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों और विभिन्न देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेकर
नए खतरों को समाप्त करने के लिए आवश्यक सामुदायिक कदम के बारे में बातचीत की। मतलब ये है कि भाई जो इन्होंने एक तो ये बहुत इन्होंने मादक पदार्थों की जो तस्करी है ना, मतलब जो नशीली ये सब होता है, इन सब चीज़ों को, इन पदार्थों को रोकने के लिए ये सम्मेलन हुआ था। और इसमें ये किया गया है कि भाई जो सर्वोत्तम जो पहले कार्य किया जा चुका है इन चीज़ों को रोकने के लिए, उसमें उसमें का जो सर्वोत्तम प्रणाली थी या प्रथा था, ठीक है ना, उससे सीख लेके और इसको अप्लाई किया जाएगा कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम, मतलब मादक पदार्थों की तस्करी को कम किया जा सके, ठीक है ना। और ये रहे कि भाई ध्यान रहे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2018 में काठमांडू में आयोजित शिखर सम्मेलन में मादक पदार्थों की तस्करी से खतरे से निपटने के लिए बिम्स्टेक के देशों के सम्मेलन का विचार रखा था। तो इसका विचार किसने रखा था, ये बात याद रखना, प्रधान नरेंद्र मोदी ने, ठीक है ना। तो यहाँ से भी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित करने का विचार किसने दिया था, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, काठमांडू में जो सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन, उसके अंदर में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही है ना, तो फिर मिलेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ठीक है ना। आप लोग इसमें बहुत कंजूसी कर देते हैं, और बात मानिए, किसी भी एजुकेटर को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसके सब्सक्राइबर बिल्कुल रुके रहें, बिल्कुल ना बढ़ें, ठीक है ना। कोई पैसे देता है तो चलो समझ में आता है, मैं तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी नॉलेज देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।